सो टुडे हम करेंगे पाइथन में स्ट्रिंग्स के साथ आप कैसे ऑपरेट करते हो एंड वन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन विच इज परफॉर्म्ड ऑन बेसिक पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स, चाहे वो टपल हो, लिस्ट हो या स्ट्रिंग हो, जिसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, सो टुडेज मेन टॉपिक्स वुड बी स्ट्रिंग्स एंड स्लाइसिंग ऑफ लिस्ट टपल एंड स्ट्रिंग ऑल राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। देखो, स्ट्रिंग आप पाइथन के बिल्कुल पहले प्रोग्राम से करते आ रहे हो। जब आप सिर्फ इतना लिखना भी सीखते हो, प्रिंट हेलो, तो इसमें ये जो हेलो है ये आपकी स्ट्रिंग है। सो स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, आपके पास काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स का मतलब होता है सब कुछ। कैरेक्टर्स के अंदर हमारे अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, डिजिट्स भी आ जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं, स्पेसेस भी आते हैं। सो एनीथिंग, ठीक है, जो भी चीज प्रिंटेबल है उसको अगर आप कोट्स में लिखते हो, दैट इज सेड टू बी अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैन बी क्रिएटेड इन सिंगल कोट्स in Python. String can be created in double quotes in Python, and string can also be created in triple quotes in Python. पर ट्रिपल कोट्स हम मेजरली तब यूज करते हैं जब मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग बनानी होती है। सो अगर आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखनी है तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, अदरवाइज सिंगल या डबल कोट्स ही यूज होते हैं। दूसरा ट्रिपल कोट्स का यूज हो जाता है, जैसे पाइथन में जब हम कमेंट्स लिखते हैं तो हम हैश से स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज जो हैश से स्टार्ट हो रही हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ कमेंट और अ रिमार्क। मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, इट्स अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। ऐसे ही अगर आप बीच में कुछ स्टेटमेंट्स लिख दो जिनको ट्रिपल कोट से शुरू करो और ट्रिपल कोट से बंद करो, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। ठीक है, सो दैट इज अनदर पर्पस ऑफ ट्रिपल कोट्स। बट मेजरली ट्रिपल कोट्स का पर्पस क्या है? टू हैव मल्टी लाइन स्ट्रिंग। आई शो यू हाउ। सो जैसे ये हमारा पाइथन आईडीई है, मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली, यहाँ पर लिखा a इज इक्वल टू हेलो इन डबल कोट्स एंड आई प्रिंट a। तो क्या होगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सिंगल कोट्स में ले रहे हो तो वो आपको सिंगल कोट्स में वेलकम प्रिंट करके दे देगा। इट इज वर्किंग राइट, इट्स वर्किंग लाइक दैट। नाउ व्हाट अबाउट मल्टी लाइन स्ट्रिंग? अगर मेरे को एक से ज्यादा लाइन्स चाहिए तो मैंने लिखा c इज इक्वल टू डबल या सिंगल कोट्स कोई भी दे सकती हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, हाउ आर यू। नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहा, होप यू आर गुड। पर मैं नेक्स्ट लाइन पे एंटर प्रेस करते ही एरर आ गया कि भाई आपने स्ट्रिंग तो खत्म की नहीं, तो आपने एंटर कैसे प्रेस कर दिया? सो अगर आपने स्ट्रिंग खत्म नहीं की तो आप नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा सकते। ठीक है, तो वी नीड टू फिनिश द स्ट्रिंग। बट अगर यही चीज मैं लिखती ट्रिपल कोट्स में, मैंने 3 बार कोट्स दिए और फिर लिखा हेलो, हाउ आर यू, अब कोई एरर नहीं आया। मैंने एंटर प्रेस किया, कोई एरर नहीं आया। होप यू आर डूइंग गुड, थैंक यू, कुछ भी। एंड देन आप इसको क्लोज भी ट्रिपल कोट से करोगे। सो अब अगर आप यहाँ पर प्रिंट सी करते हो, सो इट विल बी प्रिंटिंग 3 लाइन्स। सो मल्टीपल स्ट्रिंग्स, आपको मल्टीपल लाइन्स अगर आपको चाहिए, सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग जो है वो ट्रिपल कोट्स की हेल्प से बनती है, जबकि नॉर्मल स्ट्रिंग सिंगल या डबल कोट्स में आप बना सकते हो। ठीक है, सो ये तो हो गया स्ट्रिंग बनती कैसे है। अब स्ट्रिंग के ऊपर भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड हैं, जैसे कि लिस्ट और टपल्स पे हमने किए थे। जैसे कि एक बेसिक तो आपका लेंथ ही हो जाता। सो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है। ए में क्या था? हेलो, तो उसकी लेंथ है 5। अगर आपको बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपने लिखा लेंथ ऑफ बी, दैट इज 7, क्योंकि उसमें वेलकम है। और अगर आप सी की लेंथ कैलकुलेट करोगे तो वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दैट इज 54। ठीक है, तो आप काउंट करके देख सकते हो। हर कैरेक्टर काउंट होगा, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो न्यू लाइन हो, चाहे कॉमा हो, चाहे क्वेश्चन मार्क हो, चाहे अल्फाबेट हो, एवरीथिंग इज काउंटेड। ठीक है, सो दैट विल गिव यू लेंथ। सो लेंथ हो गया। इसके अलावा हमने क्या किया था? हमने किया था इंडेक्स, हमने किया था काउंट, वो भी यहाँ पे यूज हो जाएंगे। स्ट्रिंग के केस में अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप इंडेक्स की हेल्प से सर्च कर सकते हो, आपको बताएगा कि किस पोजीशन पे वो आता है। जैसे मैंने लिखा सी डॉट इंडेक्स और यहाँ ब्रैकेट में दे दिया हाउ, तो वो मुझे बता देगा कि हाउ कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। 7 पे, तो 0 पे एच है, फिर ई है 1 पे, फिर 2 3 4, कॉमा हो गया 5, स्पेस हो गया 6 पे, और हाउ जो है वो शुरू हो रहा है 7 से। सो स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द वर्ड इट विल टेल यू। तो हाउ जो है वो हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 से। ठीक है, अगर कोई वर्ड ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आ रहा हो, जैसे अब इसमें आर है,
ARE। सो मैं अगर यहाँ पर आर को सर्च करती हूँ तो वो मुझे सिर्फ उसकी पहली अक्रेंस बताएगा बाय डिफॉल्ट। तो वो बता रहा है शुरू से आर कहां पर आ रहा है, 11। ठीक है, सो इट इज कमिंग एट पोजिशन 11। अगर आपको इसके आगे देखना है, आपको आर से आगे देखना है, तो आप क्या करोगे? तो आप यहां पर लिख दोगे 20 एंड यू प्रेस एंटर। सो इट्स गिविंग यू 29। ठीक है, सो इट इज गिविंग यू 29। वो आपकी सेकेंड पोजिशन आ गई। आपका आर पहले वाला यहां पे था, अगला वाला आर यहां पर है। समझ रहे हो? सो बाय डिफॉल्ट ओनली गिव्स यू दी फर्स्ट पोजीशन की पहली बार वो। ठीक है, सो ये तो हो गया इंडेक्स। अब इंडेक्स में इसमें एक प्रॉब्लम है कि जैसे आपके पास लिस्ट और टपल में था कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन ढूंढते हो या ऐसी वैल्यू ढूंढते हो जो कि है ही नहीं, जैसे मैंने इस ढूंढने की कोशिश की पर इस तो है ही नहीं, तो वो आपको वैल्यू एरर दे देगा। सो इफ आई एम लुकिंग फॉर अ स्ट्रिंग व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन इट, जो उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, सो इट गिव्स यू वैल्यू एरर। आप उसकी जगह पर फाइंड यूज कर सकते हो। फाइंड आपका लिस्ट और टपल्स में नहीं है, फाइंड इज ओनली विद स्ट्रिंग्स। तो इसमें भी फाइंड बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा जैसे हम इंडेक्स को यूज कर रहे थे। जैसे मैंने सी डॉट फाइंड आर लिखा तो उसने पहली बार जहां आता है वो पोजीशन दे दी, विच इज 11। ठीक है, उसके बाद आप 11 के बाद का कोई भी नंबर दे दो तो वो आपको दोबारा जहां पर आर आएगा वो वाली पोजीशन सर्च करके देगा, विच इज 29। ठीक है, और अगर आप उसके बाद भी देखना चाहते हो कि आर कहां पर आता है, आपने 29 के बाद वाली पोजीशन दे दी, लेट्स से आपने 30 दे दिया, तो क्या आ जाएगा, -1। राइट, सो दिस इज हाउ वी गेटिंग इट। फाइन। सो फाइंड और इंडेक्स में फर्क क्या है कि इंडेक्स फंक्शन अगर आप एक ऐसी स्ट्रिंग देते हो जो नहीं है उसमें, जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो आपको एरर जनरेट करके देता है। ठीक है, लेकिन जो फाइंड फंक्शन है वो एरर जनरेट नहीं करता, वो -1 देता है इफ इट इज नॉट फाउंड। सो इफ इट इज नॉट फाउंड इट गिव्स यू -1, इफ इट इज फाउंड इट गिव्स यू द पोजीशन। ये है आपका इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया इंडेक्स और फाइंड। अब इसके बाद आप स्ट्रिंग्स में क्या फंक्शंस यूज कर सकते हो? इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं स्ट्रिंग्स को चेक करने के लिए। जैसे कि आपको देखना है ए डॉट इज एल्फा। इज एल्फा फंक्शन ये बताता है कि आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेट्स हैं या नहीं। जैसे अब ए है, उसमें हेलो है, हेलो इज ऑल अल्फाबेट्स, यस, सो इट हैज ऑल अल्फाबेट्स, सो इट इज गिविंग यू ट्रू। अगर इसमें एक भी स्पेस, एक भी कुछ और कैरेक्टर होता तो वो आपको फॉल्स देता है। जैसे सी है, अब सी में स्पेसेस भी हैं, कॉमा भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, आप उसके साथ इज अल्फा चेक करोगे तो फॉल्स आ जाएगा, बिकॉज सी हैज सो मेनी अदर कैरेक्टर्स। तो ट्रू सिर्फ तब आएगा जब सिर्फ अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, जैसे आपके पास डी है, ए बी सी 1 2 3। अब इसमें अल्फाबेट्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, और एक है ई जिसके अंदर सिर्फ डिजिट्स ही हैं। अब ऐसे ही हमारे पास फंक्शन है इस डिजिट। डी डॉट इस डिजिट करूंगी तो फॉल्स आएगा। डिजिट की स्पेलिंग गलत है अभी तो। डी डॉट इज डिजिट अगर मैंने किया तो फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? क्योंकि उसमें डिजिट के साथ साथ अल्फाबेट्स भी हैं। डी डॉट इज अल्फा करूंगी तो भी फॉल्स आएगा, क्योंकि सारे के सारे अल्फाबेट्स तो नहीं है, उसमें तो डिजिट्स भी हैं। यही चीज अगर आप ई के साथ करते इज डिजिट तो ट्रू आएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ डिजिट्स हैं। डी के लिए भी एक फंक्शन है जिसका नाम है इज एलनम। इज एलनम विल गिव यू ट्रू, बिकॉज दैट मीन्स कि अगर सिर्फ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो अगर सिर्फ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिक वैल्यूज हैं तो वो आपको ट्रू देगा। ठीक है, सो डी डॉट इज डिजिट, डी डॉट इज अल्फा, डी डॉट इज एल नम इज देयर। इसके अलावा आपके पास अपर लोअर ये सारे फंक्शंस भी अवेलेबल हैं। जैसे कि डी डॉट इज लोअर आपने किया तो ट्रू आया। क्यों? क्योंकि उसमें डिजिट्स हैं, पर हम डिजिट्स को तो चेक ही नहीं कर रहे ना, हम तो ये देख रहे हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं वो लोअर हैं या नहीं। अगर जितने भी अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं वो लोअर हैं, सो दैट मीन्स ट्रू। जितने भी अल्फाबेट्स हैं अगर वो लोअर नहीं होते, एक भी कैपिटल होता, जैसे ए है उसमें हेलो है, हेलो के अंदर एच जो है वो कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, लेकिन वो आपको फॉल्स देगा क्योंकि एक तो कैपिटल है। ऐसे ही इज अपर हो जाएगा। आप कन्वर्ट भी करा सकते हो। आप यहाँ पर ए डॉट अपर लिखोगे तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ए डॉट लोअर लिखोगे
तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप ए डॉट स्वैप केस लिखोगे तो जो कैपिटल है वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट दी केसेस ऑल्सो। टाइटल लिखोगे तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। तो जितने भी वर्ड्स होंगे, जैसे सी है आपके पास, अब अगर आप प्रिंट सी कराते हो, सो हेलो हाउ आर यू, एच एच तो कैपिटल है, सब तो कैपिटल नहीं है। अब मैं यहाँ पर अगर करा देती हूँ प्रिंट सी डॉट टाइटल, तो देखो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है। हेलो का सी कैपिटल है, हाउ का एच कैपिटल है, आर का ए कैपिटल है, यू का वाई कैपिटल है। सो फॉर एवरी वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ही होता है कैपिटलाइज। कैपिटलाइज एक फंक्शन है जिससे सिर्फ पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, बाकी का पूरा सेंटेंस स्मॉल हो जाता है। सो इट्स दिस। सो हेलो कैपिटल है एच, बाकी सब स्मॉल, रेस्ट एवरीथिंग इज स्मॉल। क्योंकि हमने फुल स्टॉप्स यूज नहीं किए तो उसको सेंटेंस नहीं पता चल रहा। ठीक है, सो सिर्फ पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हो गया, दैट इज कैपिटलाइज। सो ये सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, आउटपुट निकालने के लिए कोड दिया होगा, आपसे आउटपुट पूछा जाएगा। ठीक है, अब मान लो मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, डी इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू। Now we have a function called split. बहुत ज्यादा यूज करोगे इसको आप अपने 12th में, और बहुत ज्यादा इसको यूज होता हुआ देखोगे भी आउटपुट क्वेश्चंस में। डी डॉट स्प्लिट, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, आपकी पूरी लिस्ट को, आप सॉरी आपकी पूरी स्ट्रिंग को लिस्ट ऑफ वर्ड्स में डिवाइड कर देता है। सो डी इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू मैंने लिखा, तो क्या हो गया, मेरा हेलो एक वर्ड बन गया, हाउ दूसरा वर्ड बन गया। ठीक है, ऐसे आपके जितनी बार स्पेस आएंगे उससे एक ज्यादा वर्ड्स बन जाएंगे। तो मेरे पास 3 स्पेसेस हैं, तो 4 वर्ड्स बन गए। हेलो हाउ आर यू। अच्छा, मैंने लेंथ ऑफ डी निकाला है, डी डॉट स्प्लिट का नहीं निकाला, तो उसमें 4 आएगी आपके पास। सो अगर आप इसको कहीं पे स्टोर कर लेते हो, लाइक एफ इज इक्वल टू डी डॉट स्प्लिट एंड देन यू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस, यू विल बी गेटिंग 4। आप यहाँ लूप लगा सकते हो, फॉर ए इन डी प्रिंट ए। अच्छा, डी में कर दिया, एफ में करना था, फॉर टी इन एफ प्रिंट टी। So now it will be taking one word at a time. So hello, how are you? So इस पे हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं आगे जाके जब हमें प्रोग्राम्स आएंगे, बट दिस इज हाउ यू डिवाइड इट इनटू वर्ड्स। और अब ये जरूरी नहीं है कि आप स्प्लिट हमेशा स्पेस पे ही करो, आप अपना कैरेक्टर भी चूज कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये फोन नंबर है, डी इज इक्वल टू, या आपको बोल दिया कि आईपी एड्रेस है। ठीक है, नेटवर्क्स में हमारे हर कंप्यूटर को एक यूनिक एड्रेस अलॉट होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। ठीक है, विच लुक्स लाइक दिस। अब ये है, आप चाहते हो कि जहां जहां पर कोलन आता है, ठीक है, जहां जहां पर भी कोलन आता है वहां पर वो इसके टुकड़े कर दे, मतलब उसको स्प्लिट कर दे। तो आप कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, स्प्लिट की ब्रैकेट में आपको कोलन देना है। सो आप देख रहे हो एक लिस्ट बन के आ गई, जिसमें 123 अलग हो गया, 109 अलग हो गया, 211 हो गया, 134 अलग हो गया। सो हम वो कैरेक्टर भी बता सकते हैं जिसपे हमें स्प्लिट करना हो। तो जितनी बार वो कैरेक्टर अकर होगा उससे एक ज्यादा स्ट्रिंग आपकी बनेगी। 3 बार आ रहा है तो 4 हुए, 4 आ रहे होते तो 5 स्ट्रिंग बनती है। ठीक है, सो स्प्लिट कैन बी यूज लाइक दिस। सो कई बार आपको ये फंक्शन सिर्फ पूछ ही लिया जाता है कि इसका पर्पस क्या होता है, विद एन एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन। जनरली आउटपुट में ही आता है। एंड प्रोग्राम जब हम फाइल हैंडलिंग के आगे जाके करेंगे, जो आपका 12th का मेन टॉपिक है, तो वहां पर काफी हद तक हम स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। यस बेटा, हु हैज अ डाउट? हैंड रेस किसने किया था? यू हैव अ डाउट? ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया आपका। स्प्लिट के बाद है अब आपके पास पार्टीशन। पार्टीशन इज वन मोर फंक्शन विद स्ट्रिंग्स, जो स्ट्रिंग्स को पार्ट्स में डिवाइड करता है, पर वो हमेशा 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा। एंड वो 3 पार्ट्स जो होंगे वो एक टपल की फॉर्म में आएंगे। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ रहे हैं, लिस्ट फॉर्म में। पार्टीशन विल ऑलवेज क्रिएट अ टपल। और पार्टीशन कैसे काम करता है, देखो पार्टीशन ऐसे काम करता है कि जैसे आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपने लिखा ए इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू।
ये स्ट्रिंग है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए डॉट स्प्लिट हाउ, बाय चांस मान लो आपने ये लिखा, तो आप स्प्लिट किस पे कर रहे हो? हाउ पे। तो जहां पर ये वर्ड आ रहा है हाउ, इसको तो वो हटा ही देगा, ये तो निकल ही जाएगा, ठीक है। और कितनी बार आ रहा है ये वर्ड? एक बार आ रहा है, तो हेलो स्पेस आपकी पहली स्ट्रिंग बनी और आर यू आपकी दूसरी स्ट्रिंग बनी। सो हेलो आर यू, सो वी गेट ओनली टू स्ट्रिंग्स इन दिस। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पार्टीशन, पार्टीशन में आप एक वैल्यू पास करोगे, रिजल्ट विल बी अ टपल ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स। सो इसका रिजल्ट फिक्स्ड है, टपल ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स, ये फिक्स्ड है, टपल ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स ही आएगा, ठीक है। जबकि ये ऊपर वाला जो है स्प्लिट, ये डिपेंड करता है कि हाउ कितनी बार आ रहा है। अगर हाउ 5 बार आ रहा होगा तो लिस्ट में 6 वैल्यूज आएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 ही आनी है। कैसे 3 आनी है? ये क्या करता है, ये सिंपली देखता है कि जिस वर्ड को आप ढूंढ रहे हो वो कहाँ है, वो यहाँ पर आ रहा है। सो 3 हिस्से बनेंगे, हाउ से पहले वाला, दूसरा वर्ड हमेशा वही होगा जिसको पार्टीशन आपने किया है, जो कि हाउ है इस केस में, और फिर तीसरा हिस्सा होता है हाउ के बाद। सो इट ऑलवेज डिवाइड्स योर स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स, हमेशा आपकी स्ट्रिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड करेगा। जो मिडिल वाला वैल्यू होगी, जो पोजीशन 1 पे होगा, वो होगा जिस पे आपने पार्टीशन किया है। उससे पहले का जो है वो 0 पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद का जो है वो 2 पोजीशन पे आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैम अगर हमने पार्टीशन ही हेलो पे कर दिया तो क्या होगा? सो इफ आई पार्टीशन ऑन हेलो, तो मेरी पहली स्ट्रिंग ब्लैंक होगी, दूसरी स्ट्रिंग हेलो होगी, और तीसरी स्ट्रिंग उसके बाद बचा हुआ सब कुछ होगा, ठीक है। बट यू ऑलवेज हैव 3 पार्ट्स, हमेशा आपके पास 3 हिस्से ही होकर आएंगे। सो दैट इज द पर्पस ऑफ पार्टीशन। इसको हम कोडिंग में बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसका इतना कोई एज सच यूज बनता नहीं है। बट हाँ, ये फंक्शन अवेलेबल है, तो आपको ये आउटपुट क्वेश्चंस में या 1 मार्क क्वेश्चंस में जरूर पूछा जा सकता है। बट अदरवाइज इसको कोडिंग में इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हुए आप अपने आप को नहीं देखोगे। बट स्प्लिट इज यूज्ड अ लॉट, ठीक है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ पार्टीशन। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि स्ट्रिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड देन वी विल बी डूइंग स्लाइसिंग, ठीक है। फिर हम स्लाइसिंग करेंगे। सो जब आप अपने कोर्स पे जाते हो, कोर्स के अंदर कंटेंट सेक्शन में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स सारे अवेलेबल हैं, एज वेल एज सैम्पल पेपर्स भी सारे, ठीक है। सो व्हेन वी गो टू कंटेंट ओवर हियर, ऑल लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी प्रैक्टिकल फाइल सब आपको यहाँ पे मिलेगा। बट द थिंग विच आई एम टेलिंग यू अबाउट इज वी हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स है, गेस्ट पेपर्स, दीज आर ऑल सीबीएसई सैंपल पेपर, सीबीएसई प्रीवियस ईयर पेपर्स। सो इफ यू पिक अप एनी पेपर, ठीक है, मान लो ये वाला पेपर उठाते हैं, कोई भी पेपर आप उठाओगे उसमें स्ट्रिंग के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन, ठीक है। लाइक आउटपुट क्वेश्चंस में होता है ज्यादातर। अच्छा, 22 में हमारे पास क्या हुआ था? 22 में ना आपके पेपर्स दो उसमें हुए थे, पार्ट्स में। वी डिडंट हैव पेपर्स इन द नॉर्मल फॉर्म। तब था आपका जो सिलेबस था वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के फॉर्म में हुआ था। तो सेमेस्टर 1 में आपके पास क्या था? सारा पाइथन, जिसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे, दैट हैज हैपेंड ओनली वंस इन सीबीएसई, कोविड के टाइम पे हुआ था, ठीक है। और सेमेस्टर 2 में आपका थ्योरी पेपर था। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू द नॉर्मल सेट ऑफ पेपर, तो इस तरह का कुछ आपका पेपर होता है। अगर आप देखोगे तो इसमें पाइथन रिवीजन टूर में से काफी क्वेश्चंस आपको देखो सेक्शन ए में मिल जाएंगे। स्टेट ट्रू और फॉल्स, कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, ट्रू, ठीक है, ये पाइथन रिवीजन टूर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप इन पाइथन? डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। सो डिक्शनरी वो की वैल्यू पेयर है, ये बाकी सब सीक्वेंशियल, मतलब जहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेरा पहला एलिमेंट 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इंडेक्स होते हैं, ठीक है। देन ये डिक्शनरी का क्वेश्चन है, ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब पाइथन रिवीजन टूर से है। ये भी, ये आ गया देखो स्ट्रिंग का क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? एस इज इक्वल टू अमृत महोत्सव एट द रेट 75। अब इसको स्प्लिट किया है और साथ में क्या दे दिया है? कॉमा 2। अब कॉमा 2 का यहाँ पर क्या मतलब है कि सिर्फ 2 स्पेसेस तक ही हमें स्प्लिट करना है, उसके बाद नहीं करना है। तो स्प्लिट किसके बेस पे कर रहे हैं? स्पेस के बेस पे। कहां तक? 2 स्पेसेस। तो पहला स्पेस कहाँ आ रहा है? यहाँ। दूसरा स्पेस आ रहा है यहाँ। तो आपके पास पहली स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? अमृत, स्पेस से पहले वाली। दूसरी स्ट्रिंग हो जाएगी महोत्सव,
और फिर @75 एक ही स्ट्रिंग बनेगी। अगर ये 2 ना दिया होता, अगर ये 2 ना दिया होता तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होता, बट ये 2 दिया हुआ है इसलिए आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। इट्स अ लिस्ट, ये टपल है, ये वाली ब्रैकेट तो अलाउड ही नहीं है। ठीक है, सो ये आंसर होगा जिसमें अमृत महोत्सव @space 75 होगा। अगर ये 2 ना होता तो ऑप्शन डी आपका आंसर होता, ए नहीं होता, क्योंकि ए में भी राउंड ब्रैकेट है, वो टपल के लिए होती है। स्प्लिट हमेशा हमें लिस्ट देता है, सो स्प्लिट ऑलवेज गिव्स यू अ लिस्ट नॉट अ टपल, ये आप ध्यान रखोगे। और पार्टीशन हमेशा आपको टपल देगा, लिस्ट नहीं देगा, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस। डैश इज नॉट अ वैलिड बिल्ट इन फंक्शन फॉर लिस्ट मैनिपुलेशन। लिस्ट में काउंट होता है, अपेंड होता है, एक्सटेंड होता है, लेंथ नहीं होता। We have length, not length, right? So we don't have that. Then, so इस तरह के questions आप देख सकते हो. Like we have which of the following statement would give an error after executing the code? So s is equal to happy. String में happy है. Print s into 2 करोगे तो क्या होगा? 2 बार happy happy print हो जाएगा. So मैंने ये बताया था आपको, string replicate हो जाती है. प्लस इक्वल टू करेंगे तो कंकैटिनेट हो जाएगी, सो ये बन जाएगा एस एज हैप्पी इंडिपेंडेंस, ये ज्वाइन हो जाएगा। बट ये फंक्शन आपको एरर देगा क्योंकि अपेंड फंक्शन स्ट्रिंग्स के साथ काम नहीं करता है। तो स्टेटमेंट 4 इज गोइंग टू जनरेट एरर ओवर हियर सिंस अपेंड फंक्शन डज नॉट वर्क विद स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब इसके अलावा आपको कहां पर क्वेश्चंस आ सकते हैं स्ट्रिंग के, जो 2 मार्क्स के आउटपुट क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये तो आपका क्वेश्चन है, इसमें लेकिन लिस्ट वगैरह यूज हो रही है। ठीक है, तो आपको जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें भी स्ट्रिंग्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं आउटपुट वाले, जिसमें आपको अपनी एक स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो ये वाले पेपर में स्ट्रिंग के क्वेश्चंस पहले ही काफी आ गए हैं, सो डायरेक्ट आउटपुट वाला स्ट्रिंग का क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, वी डोंट हैव। ठीक है, इसमें नहीं है, ये भी रैंडम वाला है, और इसमें देख लेते हैं, ये लास्ट है, ये रहा, देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो मैं एक सेपरेट क्लास रखूंगी जिसमें मैं आपको सारे इस तरह के क्वेश्चंस ही कराऊंगी, जिसमें हम स्ट्रिंग आउटपुट क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट हर साल आता है। सो प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो, जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू लर्निंग CS है, तो इसमें क्या हुआ, लेंथ निकाल ली। लेंथ कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो लेंथ हो गई 10। अब एक स्ट्रिंग ले ली जो कि इनिशियली ब्लैंक है। फॉर आई इन रेंज 0, मतलब आई की वैल्यू अब चलते चलते कहां तक जाएगी, 9 तक जाएगी। इफ टेक्स्ट आई डॉट इज लोअर, टेक्स्ट आई मतलब टेक्स्ट जीरो पे क्या है, कैपिटल एल, क्या ये लोअर है, नहीं। एल इफ टेक्स्ट आई इज एल नम, यस एल नम का मतलब है अल्फाबेट या नंबर, तो अल्फाबेट तो है, सो ये कंडीशन ट्रू है, यस इट इज एल नम। इट इज एल नम, तो हम क्या कर रहे हैं, एन टेक्स्ट इज इक्वल टू एन टेक्स्ट प्लस टेक्स्ट आई -1। ठीक है, अब टेक्स्ट आई -1, देखो आई क्या है, 0 है मेरा, अभी 0 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1। सो टेक्स्ट आई -1, सो टेक्स्ट -1 पे क्या है, एस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी है आपके लिए, पहला क्वेश्चन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो। बट ये आपके पास -1 इंडेक्स अगर उठाओगे तो नेगेटिव इंडेक्स हो गई, वहां से आया एस। एन टेक्स्ट फिलहाल क्या है, ब्लैंक, सो ब्लैंक प्लस एस करेंगे तो आपकी वैल्यू एस हो जाएगी, एल्स में नहीं जाएगा। ऊपर चले जाएंगे, अब आई हो गया 1, तो अभी मेरे पास वैल्यू क्या हुई है, एन टेक्स्ट की, कैपिटल एस। फिर आपका आई 1 हो गया, 1 पे क्या है, लोअर ई, txt1 is lower, yes it is lower, तो हम उसको n text में concatenate कर रहे हैं with converting it to upper case। तो सिंपल है, s के बाद e कैपिटल में कन्वर्ट होके concatenate हो जाएगा। सिमिलर वे इंडेक्स इंक्रीज होगा, a पे आओगे, a भी लोअर है, लोअर भी concatenate हो जाएगा, फिर r भी concatenate हो जाएगा, फिर आपका n भी concatenate हो जाएगा, मतलब अभी जितने स्मॉल हैं वो सब तो कैपिटल हो ही जाए। ठीक है, SEARNING ये सब कैपिटल होते गए। अब आया ये सी, अब सी किस पोजीशन पे आया, देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पे आया। 8 पे आया तो वो लोअर नहीं है, लोअर नहीं है तो चेक करेगा क्या वो एलनम है, हाँ एलनम है। एलनम है तो कंकैटिनेट करो एक माइनस वाली पोजीशन से। अब आई 8 है, 8 -1 is 7, 7 पे क्या है, स्मॉल जी, सो स्मॉल जी विल बी कंकैटिनेटेड। फिर जब आप 9 पे आओगे एस पे, तो ये भी लोअर तो नहीं है लेकिन ये एल नम है, तो 8 पोजीशन पे क्या है, सी, वो कंकैटिनेट हो जाएगा।
एंड दैट्स इट, स्ट्रिंग खत्म हो गई। अब आप उसको प्रिंट करोगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। इस आउटपुट की कोई सेंस नहीं बन रही है, ठीक है, आप मीनिंग ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ, दिस इज व्हाट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन वंस दिस कोड इज एग्जीक्यूटेड। और ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको लॉजिक्स के साथ साथ बहुत पेशेंस चाहिए, ठीक है। सो गो स्लो, रीड द कोड प्रॉपरली, चेक इट क्या हो रहा है, और एक एक लूप की स्टेटमेंट वाइज आपको वर्किंग भी दिखानी होती है पेपर में ऐसे। सो आप ऐसे वर्किंग करके भी दिखाओगे कि किस स्टेप पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, और एट द एंड आप बताओगे कि आपका आउटपुट क्या आएगा। बट यू डोंट हैव टू वरी, आपको अगर ये अभी 25% भी समझ आया है तो भी फील गुड, ठीक है। 25% तो समझ आया ना कि वो क्या रहा है। सो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस कराऊंगी, एक क्लास रखेंगे जिसमें हम सिर्फ आउटपुट क्वेश्चंस ही करेंगे, क्योंकि आउटपुट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और काफी आते हैं। जैसे ये भी आउटपुट क्वेश्चन है, आप यहाँ देखोगे ये रैंडम वाला भी आउटपुट क्वेश्चन है, इसके ऊपर फंक्शंस में भी आउटपुट क्वेश्चंस आए। सो आउटपुट क्वेश्चंस डू कम इन द एग्जाम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम बहुत सारे आउटपुट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चंस करने आ जाए। सो डोंट वरी, इट्स जस्ट द बिगिनिंग, राइट। इसके अलावा स्ट्रिंग्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो लिस्ट और टपल पे भी आ सकते हैं, वो होते हैं ये वाले। दिस इज स्लाइसिंग। सो ये स्ट्रिंग है जिसमें लिखा है लर्निंग पाइथन इज फन, और फिर वो प्रिंट करा रहा है नेम। ये जो कोलन में दिया जाता है इसे स्लाइस कहते हैं। स्लाइस मतलब टेकिंग पार्ट आउट ऑफ अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से एक पार्ट को फेच करना, या लिस्ट में से, या उसमें से, टपल में से। डिक्शनरी में स्लाइसिंग नहीं। अब पहली पोजीशन जो होती है वो स्टार्टिंग पोजीशन होती है, दूसरी पोजीशन जो होती है वो एंडिंग पोजीशन होती है, और ये होता है स्टेप कि कितने से हम मूव कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग पोजीशन से शुरू करता है, लास्ट पोजीशन तक जाता है, लास्ट पोजीशन इंक्लूडेड नहीं होती। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि नेगेटिव इंडेक्सेस हैं। सो -1, -2, -3, -4, -5। सो दिस इज -5। यहां से हम शुरू करेंगे, जा कहां तक रहे हैं, -10 तक, और उल्टा ही जा रहे हैं। सो -5, -6, -7, -8, -9, -10। दिस इज -10। तो जो -10 है वो आपने उठाना नहीं है, आपने कहां से शुरू करना है, -5 से। -6, -7 पे स्पेस है, -8 पे n है, -9 पे o है। दैट्स इट, आई स्टॉप। ये आपका आउटपुट होगा, SI स्पेस NO। ठीक है, अब मैं स्लाइसिंग क्या होती है वो समझाती हूँ। ये तो आउटपुट आपको समझ आ जाएगा जब आपको स्लाइसिंग समझ आएगी, ठीक है। सो स्लाइसिंग बेसिकली क्या है कि अगर हम पहले सिंपल शब्दों में समझे, हमने जो लिया क्वेश्चन वो थोड़ा उल्टा था, तो उल्टे समझने से पहले हम सीधा समझते हैं कि मान लो ये लिस्ट है आपके पास, ठीक है, यू हैव टू टेक आउट अ पार्ट आउट ऑफ इट। तो आप लिख सकते हो E2:6। सो 2:6 का मतलब है यहां से शुरू करेगा, 3, 4, 5, 6 को नहीं उठाएगा। सो इट विल गिव यू 30, 40, 50, 60। बाय डिफॉल्ट जो स्टेप होता है वो 1 होता है, मतलब 1 के गैप पे आगे जाता है। सो बाय डिफॉल्ट द स्टेप इज 1। सो यू गेटिंग 30, 40, 50, 60। अगर आपको यहाँ पर स्टेप 1 नहीं चाहिए तो आप यहाँ स्टेप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 2:6:2। सो 2 पे है 30, पर अब वो अगला इंडेक्स 3 नहीं उठाएगा, 2 + 2 4, अगला इंडेक्स ये उठाएगा, ठीक है। और 4 + 2 6 होता है, पर 6 वो पिक करेगा नहीं, क्योंकि 6 इज द अपर लिमिट जो कि एक्सक्लूडेड होती है। सो अपर लिमिट इज नेवर इंक्लूडेड इन द रिजल्ट। अपर लिमिट नहीं आएगी आपके पास। आप इसमें स्किप कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर स्टार्ट स्किप कर दिया, तो अगर आपने स्टार्ट स्किप कर दिया तो आप 10, 20, 30, दैट इज 0, 1, 2, ये आपका एंड ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट दिया है और एंड स्किप कर दिया तो वो आपका स्टार्ट माना जाएगा और एंड तक जाएगा। अब 6 के बाद तो कुछ है ही, तो सिर्फ उतना ही आ जाएगा। अगर आपको उल्टे ऑर्डर में लेके जाना है तो आप उल्टा लिख सकते हो, जैसे आपने 5:2:-1 लिख दिया। सो 5 से शुरू करेगा, 5 पे क्या है, 60, फिर 4, फिर 3, एंड दैट्स इट, इट विल स्टॉप। सो आई गेट 60, 50, 40 लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से उल्टा चलेगा। सो 60, 40, 50 ऐसे आ गया। सो ये चीज हमेशा मैटर करेगी कि अगर आपका स्टेप पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव स्टेप का मतलब है यू हैव टू फेच द वैल्यू लेफ्ट टू राइट, और अगर नेगेटिव स्टेप है, सो यू हैव टू फेच द वैल्यूज राइट टू
लेफ्ट, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द की थिंग इन स्लाइसिंग। फिर वो स्लाइसिंग चाहे आप स्ट्रिंग की करो, टपल की करो, लिस्ट की करो, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम करते हैं, जैसे ये डी ही है, इसकी स्लाइसिंग आपको करनी है, तो आपने लिखा डी कोलन कोलन टू। कोलन कोलन टू का मतलब क्या है कि फर्स्ट उसने उठाया वन, फिर एक के गैप के बाद उठाया थ्री, फिर गैप के बाद उठाया वन, फिर गैप के बाद नाइन, फिर टू, फिर वन, फिर वन, फिर फोर। सो टू टू के गैप पे उसने पिक किया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स है। अगर आप उल्टा करना चाहते हो, आप दे दो कोलन कोलन -1, इट विल गिव यू द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। पूरा उल्टा आ गया, 4 3 1 1 1 2 9 0 1 3 2 1। अगर आपको सिर्फ इसमें से सेकंड वाला हिस्सा उठाना है, तो मुझे पता है 0 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है, 4 5 6 आई हैव टू पिक, तो आई गिव D4:7। सो दैट्स 109, ठीक है। सो हम इस तरह से किसी भी स्लाइसिंग वैल्यू पे काम कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ D:-7, सो मतलब शुरू आप 0 से करोगे और -7 तक जाते हैं। तो 1 2 3 स्टार्टिंग से शुरू किया, लेकिन नेगेटिव इंडेक्स जो भी -7 बना वहां तक गया, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखते हैं D:-7 और फिर आप ये भी -1 दे देते, तो अब क्या होगा, वो -7 से शुरू करेगा और 0 तक जाएगा, उल्टा जा रहा है, इट विल गो इन रिवर्स, ठीक है। सो स्लाइसिंग में यू हैव टू सी कि आप कहां से शुरू कर रहे हो, कहां तक जाना है। सो इसमें वो -7 से शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इसमें स्टार्ट मिसिंग है, तो ये स्टार्ट बोलेगा एंड से, यहां से शुरू करेगा। सो 4 3 1:1 1 यहां तक जाएगा, क्योंकि अगला इंडेक्स -7 है, तो यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। सो अगर आप नेगेटिव जा रहे हो तो वो शुरू करेगा एंड से, अगर आप पॉजिटिव स्टेप जा रहे हो तो वो शुरू करेगा बिगनिंग से। सो ये हमेशा ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट का, विच विल डिपेंड अपॉन योर स्टेप, कि स्टेप पॉजिटिव है या स्टेप नेगेटिव है, वो चीज हमेशा आपके स्टेप पे डिपेंड करेगी। समझ आ रहा है स्लाइसिंग? आई गिव यू क्वेश्चंस, हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Just a minute. You will write the answers in the chat, okay? Not this one. ये वाला करना था ना? ठीक है। विजिबल है आपको क्वेश्चन? A is equal to Python program. What is A4:9? क्या आउटपुट होगा इसमें? A4:9. What will be the correct output? So यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? If A is equal to Python program, what is A4:9? So 0 1 2 3 4, 4 ये है, ठीक है। 5 6 पे स्पेस है, 7 8 9, so I have to start from 4 and I have to pick till 8, so it is ON space PR. This will be the correct answer. ON space PR आपका सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। If A is equal to Python program, what is A4:? A4:, what will be the output of this? तो ये 4 से शुरू करेगा, 0 1 2 3 4, 4 से शुरू करके सारा। So again option B will be the correct answer. So starting from position 4, everything what is after that. So that will be your answer. Option number B, on program.
ओके, पाइथन प्रोग्राम है, :5 पे आपको बताना है, तो :5 है 0 1 2 3 4 5। 5 से पहले जो भी है, क्योंकि स्टार्टिंग नहीं मेंशन है तो स्टार्टिंग हम 0 से लेंगे, और 5 से पहले जो भी है, सो दैट विल बी PYTHO। ऑप्शन नंबर ए, PYTHO। एन नहीं आएगा क्योंकि वो आपका लास्ट कैरेक्टर। इसका बताइए, -4 : सो अभी तो यहाँ पर हम आंसर्स ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, बट like from July we will be having one quiz every week। ठीक है, हर हफ्ते क्विज होगा जिसमें आप आंसर्स करोगे, एंड देन वी विल बी हैविंग रैंक्स आउट ऑफ द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द क्विज, और वो रैंक्स आपके पूरे साल मैटर करेंगे। उसके बेसिस पे वी विल बी डिक्लेयर ऑफ द मंथ, और उसको कुछ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी दिया जाएगा, बट जो रेगुलर क्विजेस अटेंड करेगा उसको। इसका आउटपुट क्या होगा? पाइथन प्रोग्राम A-4 : सो अब इसमें -4 से हम शुरू कर रहे हैं, सो -1 -2 -3 -4, सबका आंसर बी है ना? सो ग्राम विल बी द आंसर फॉर दिस, -4 से शुरू करके। ऐसे ही इसमें है कोलन, -10 s, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। -10 पे O है, सो PYTH। इसका आंसर ऑप्शन ए है, PYTH। स्टार्टिंग से शुरू करके -10 तक जाएंगे। ओके, नाउ दिस लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो कमेंट्स में लिखेंगे। तो आप इसे कमेंट्स में लिख सकते हो, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड आई विल टेल यू इन द कमेंट्स ओनली कि आपका आंसर सही था या गलत था। सो ट्राई टू सॉल्व दिस एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स बिलो। ओके, और आप लोग कभी चैट में लिख सकते हैं इसका आंसर क्या है। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस लाइव ऑन द क्लास प्लस ऐप, दैट इज AL कोडर्स ऐप, अगर आप नेट से मतलब लैपटॉप से ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको web.classplasapp.com ओपन करना है। सो classplasapp.com you have to open for opening the website, जहाँ पे क्लासेस होती हैं। बाकी अपनी साइट अलग है जिस पे कोर्सेज की लिस्ट है, बट यहाँ पे क्लासेस होंगी आपकी। BQPUT is the ORG code which you have to enter। सेम वे जो आईफोन यूजर्स है, अगर आप अपने टैब पे या फोन पे ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप ये कोड यूज करोगे, BQPUT इन द क्लास प्लस ऐप। जो एंड्रॉइड यूजर्स है, आप सीधा AL कोडर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो, एंड यू कैन यूज दैट। ठीक है, सो हमारी इसमें हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस होंगी और एक क्विज होगा, जिसमें हम चेक करते रहेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट भी देने का प्रोविजन है, जो मैं चेक करूंगी, एंड आई विल मार्क यू अकॉर्डिंगली। सो देयर आर मेनी थिंग्स, यू हैव नोट्स, यू हैव recordings available, you have previous year papers, you have NCERT coverage, NCERT book है, objective test है, subject topic wise one shots है, practical file है, everything is available over here, and I am available to help you, and you get a WhatsApp group support, so you will be added to a WhatsApp group जहाँ पर आप अपने doubts पूछ सकते हैं और अपने fellow friends के साथ communicate कर सकते हैं। So that is this. That is it for this class. In the next class, we will be working with dictionary. So एक बार हम ये tuple, list, string और dictionary कर लेंगे, then we will be doing output questions and questions based on this. उसके बाद हम अपना actual 12th का syllabus शुरू करेंगे। ये तो revision 2 और 1 and revision 2 और 2 है, जो आप वही पढ़ रहे हो जो 11th में पढ़ा। Then we will actually start with the topic functions, जो आपका 12th का actual नया topic होगा। ठीक है? So that is it for today's session.